सर्वोदय हॉस्पिटल ने भारत की पूरी तरह से स्वचालित रोबोटिक प्रणाली मीसो का उपयोग करते हुए दर्द रहित रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का शतक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिलवासा में नमो अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मेरिल की मीसो रोबोटिक प्रणाली की सराहना की, जो मेक इन इंडिया नवाचारों में भारत की अग्रणी भूमिका को विशेष मजबूती प्रदान करता है। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 8 में स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी, एचओडी व डायरेक्टर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट ने भारत के मेडटेक क्षेत्र में हॉस्पिटल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सर्वोदय में मीसो की स्वीकृति भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अहम कदम है। हमें गर्व है कि हम रोबोटिक तकनीक के उपयोग में अग्रणी हैं, जो न केवल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को बदल रही है बल्कि भारत के अस्पतालों में इसकी विश्वसनीयता और सम्मान भी बढ़ा रही है। सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। ये पता है सर्जरी क्या है? ये रिनोवेशन सर्जरीज है। हमारे देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम लोग कोई बात नहीं करते, क्वांटिटी ऑफ लाइफ के लिए बात करते हैं। हमने 70 साल जिंदगी जिए, 50 साल दोनों पैर में खड़े हुए चल रहे थे, 50 साल के 60 साल के बाद में डंडे के साथ में, 60 साल का बाद में नेक्स्ट 5 साल हमने सहारा लेके चले, अगले 5 साल हमने बेड पे रहे, 30% बेड पे करे, मरने का 6 महीना तक हमने रहे आईसीयू में, मेडिकल में। जो हमारे बच्चे लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब बहुत हो गया, अभी देख लो। हमने 70 साल जिया, वेरी प्राउड। हमारे बाप 70 साल जिंदगी जिए, प्राउड। आज के दिन में ये सारे सर्जरीज क्या होता है, आपको 100 साल तक हमारे पास एग्जांपल्स है। आई ऑपरेट द ओल्डेस्ट पेशेंट, 96 ईयर ओल्ड पेशेंट। वो 104 साल में उनका देहांत हुआ। 104 साल का पेशेंट को हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, मेरा नाम है, जिसको हमने हिप रिप्लेस किया, वो अभी भी जीवित है। तो आपको जो है, जो आप कहना चाहते हो, आपकी जो घर में रहते हो, उस घर में 40 साल रहे आपने, घर बहुत खराब हो गया। आप कहते हो ये घर को तो हम रिपेयर नहीं करेंगे, ऐसे घर में जिंदगी जिएंगे। आपको बगल में मैं रहता हूँ, मेरा घर भी 40 साल हुआ है, मैं बोलूंगा नहीं ये घर का मैं रिपेयर करूंगा, मेरे को 15-20 दिन तो नुकसान दिक्कत होगी। 15-20 दिन बाद जब मेरा घर सही हो गया, एक दिन आप कैसे भी करके मेरा घर पे आया, आके देखा अरे भाई तुम्हारा घर तो चमक रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ काम। तो आपका मन में तभी हुए जब मेरा घर देखा आपने। पहले हम हिंदुस्तानी देखते नहीं थे, आज के दिन में भी बहुत है। मेरा घर के सामने लगा के रखे वो एक बंदा ने, घुटने बताने का जरूरत नहीं है, बिना करके मैं ठीक कर दूंगा। ये आज के दिन में पता है, मेरे को तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना चाहता हूँ। कोई भी डॉक्टर अगर कहते हैं आपको घुटने का परेशानी मैं बिना ऑपरेशन में ठीक कर दूंगा, तो सबको लगता है वही डॉक्टर है जो सबसे महान है। आपने क्या किया ने, घुटने को ठीक करने का चक्कर में वो सारे काम करे, घुटने तो ठीक नहीं हुआ, क्या खराब हो गया, कमर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, आंख खराब हो गया। एक समय आया जब घुटना रिप्लेसमेंट भी कामयाब नहीं हुआ। क्यों? तब तक कमर खराब हो चुके। उदाहरण देता हूं, गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होकर रखा हुआ है। आपको बोला गया गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होते नहीं, मैं ठीक कराऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही चलने दूंगा, 20 में 30 में चलूंगा, चलेगा। एक दिन आगे गाड़ी जला। डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी हूँ, मैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, जो पिछले 2022 से मैं रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हूँ रोबोट के दौरान। तो पहले हमने जो रोबोट यूज़ करते थे, आज के दिन में भी हम यूज़ करता हूँ, जो क्यूबिस रोबोट है, जो क्यूरेक्स कंपनी जो साउथ कोरियन है। तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक सीआर सर्जरीज मैंने किया, मैं कोरियन को भी समझाया जो रोबोटिक्स जो सीआर कैसे क्रूशियल डिटेनिंग सर्जरीज कैसे किया जाता है। तो उनके साथ में हमने करीब 6 महीना 1 साल तक हमने काम किया। जो मेरा नॉलेज हुआ, वो नॉलेज हमने अपना देश के रोबोट जो बनाया उसके लिए हमने यूज़ किया गया। तो ये जो मीसो रोबोट जो है मेरिल कंपनी ने बनाया, और ये जो रोबोट बनाया ये बहुत कारगर है। इनके साथ में हम लोग मोर देन 156 सर्जरीज अभी तक कर चुका हूँ। सारे पेशेंट सेफ है, इज़ वेरी पेशेंट सेफ, कोई भी पेशेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसका जो कैसे काम करता है ये पता करने के लिए बहुत सारे बाहर का डॉक्टर भी है जो आपको दिखाया हमने, सारे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। वो भी इस रोबोट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, इस रोबोट के साथ में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्टिव रोबोट ना यूरोप में अवेलेबल है ना यूएस में अवेलेबल है। तो ये बजट फ्रेंडली है। देखिए मैं बता दूं आपको, इंडिया का बना हुआ चीज़ तो डेफिनेटली ये तो आपको बहुत कम होगा, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारे देश का बना हुआ है, हमारे देश का टेक्नोलॉजी है ना, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़े ना कुछ। डेफिनेटली इट इज़ ए वेरी मच एक्सेसिबल टू द इंडियंस, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अगर आपको रोबोट अगर अपने घर में बन रहा है आपका रोबोट सर्जरी, अगर आप घर पे सेम रोबोट से करते हो तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। इनके लिए आपको रोबोट सर्जरीज किया जाना चाहता है, एक्यूरेसी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। हम जो मैनुअल सर्जरीज करते हैं उसको हमने क्या किया उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूँगा मैंने सर्जरी तो बहुत अच्छा किया, लेकिन 4 दिन बाद पेशेंट आके कहते हैं मेरा पैर तो लड़खड़ा आ रहा है, मेरा पैर तो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा तो एक्सरे। तो जो आपको जो डिफेक्ट होता है वो 1 mm 1 डिग्री का होता है, जो एक्सरे में भी दिखता नहीं है। आपको मैं बोला क्या जो आपको दोनों घुटने एक जैसा होगा, लेकिन जो रोबोट कहते हैं आपको दोनों घुटने अलग अलग है।
और ये अलग अलग जो है 1 डिग्री और 1 mm में है, तो हमें नॉर्मल अंदाज में अप्रिशिएट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मैं आपको ऑपरेट करूँगा मैनुअल गाइड से, मैं दोनों घुटने एक ही जैसा ऑपरेट कर दूंगा मैं आपको। हमने जितना पेशेंट है यहाँ पे सबके एक जैसे ऑपरेट कर दूँगा। लेकिन हम जैसे ही रोबोट से करते हैं उसमें हर रोबोट का प्रिसीजन अलग अलग होता है, हर नीज का अलग अलग होता है, इसीलिए उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है। देखा गया ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट का पेन बहुत कम होता है। जितना पेशेंट आया पूछेगा सब सेम डे में चले, दूसरे दिन से बिना सर के चल रहे थे, कोई आज तक मेरे को दिखाने के लिए नहीं आते। रिजल्ट बहुत। अभी पैसे के लिए बात करें आप, कई बार मेरे को पूछ चुके पैसा। देखिए एक ना पैसा सब्जेक्टिव टाइप है। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो पैसे वाले स्ट्रेस, अगर किसी होटल में जाते हैं खाना, अगर खाना अच्छा लगता है तो हम लोग टिप्स भी दे के आते नहीं। इशू होता है आपको स्ट्रेस। अगर ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे बाद अगर खड़े हो तो लगता है आपको ऑपरेशन कम है हो गया। दूसरे दिन अगर बिना सर के चल लेते हो तो आपको लगा नहीं हम तो बहुत सही है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अगर 5 दिन 6 दिन बाद आप आपके घर के काम कर दो, जिना ऊपर नीचे कर रहे हो, सब काम करो तो लगता है तो कुछ वही नहीं। दूसरा दिन नहा रहे हो आप, सबसे बड़ी बात होता है आप नहाने कब नहाओगे, कब के, ये सारे होता है। ये रोबोट सर्जरी करने से फायदा होता है। ये सारे काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं, जो मैनुअल सर्जरी में इतना आसान नहीं हो पाता। मैनुअल सर्जरीज में कभी कभी पेशेंट के इश्यूज आते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है जो हमने करी वो कहाँ तक। इतना हमारी देश का बना हुआ। अभी प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी भी अपने हॉस्पिटल में लगाए। आपने डॉक्टर साहब कहा कि 5000 से ऊपर आप सर्जरी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, उसमें एक्सपीरियंस है आपको। एक जो होता है आपको रीसर्फेसिंग है आपके घुटने का। जैसे आपका गाड़ी आपका खराब हो गया, गाड़ी में आपके लिए बैठे हो, गाड़ी चलाने के लिए तो आपको चलाना पड़ेगा ना। मैं मैकेनिक हूँ, आपकी गाड़ी को हमने सही कर दिया। अगर आप गाड़ी चलाने लायक नहीं हो तो गाड़ी चलेगा नहीं। आपको हमने घुटने को रीसर्फेसिंग करके ठीक कर दिया, लेकिन आपको मांसपेशी को ठीक होना चाहिए उसको चलाने के लिए। अगर आप व्यायाम वर्जिश नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगा। आपकी गाड़ी अपने आप नहीं चलेगा। आपकी गाड़ी इसीलिए पहले नहीं चला रहे थे, गाड़ी खराब हो गया, अलाइनमेंट खराब था, टायर घिस गया था। मैंने गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक कर दिया, टायर ठीक कर दिया, मशीन ठीक कर दिया, आपको घर का सामने खड़ा कर दिया। रोबोटिक प्रणाली मीसो से सर्जरी के बाद घुटनों के दर्द से पीड़ित रहे मरीज भी संतुष्ट दिखाई पड़े। पार्ट में हमेशा रहता है तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपके सामने पेश कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूँगा इन्होंने, ये भगवान है बस, मतलब भगवान है ये। मतलब जिसको भी अब कराना है रोबोटिक ही कराना चाहिए। आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका? मेरा ये है कि मेरा अब खुद का हुआ है। अच्छा। और अभी 2 दिन में इन्होंने मेरे को चला दिया है। मेरे को उसी टाइम 1 घंटे बाद भी चला दिया था। क्या हालत थी आपकी, कंडीशन कैसी थी? कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैं इधर-उधर देसी दवाइयों से इलाज कराना चाह रहा था, काफ़ी टाइम निकल गया था। उसके बाद मेरे कमर में भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। तब मैंने ये डिसीजन लिया, राकेश गुप्ता जी और इनकी मेहरबानी। क्या आपको भी लोगों ने उपाय बताए थे कि भाई ऐसे लोगों के पास जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ हाँ, जाओ? मैं गया हूँ, बताया नहीं थे, मैं गया भी, हरिद्वार तक गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी दवाइयाँ पड़ी हैं बाकी मेरे घर में। फिर मेरे को सुझाव दिया, मैं राकेश गुप्ता जी से मिला, इन्होंने भट्टाचार्य जी से मेरा ऑपरेशन कराया। मैं इनको भगवान कहता हूँ। अब मेरी जो जिंदगी के बाकी गोल हैं वो मैं पूरे कर पाऊंगा।